नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हुए हैं। 23 नवंबर को उसके नतीजे आएंगे, लेकिन बिहार में एक उपचुनाव और हो रहा है। 18 नवंबर तक नामांकन होना है, 5 नवंबर को वोटिंग होनी है और 9 नवंबर को इस उपचुनाव के नतीजे आने हैं। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। तिरहुत स्नातक क्षेत्र का बिहार विधान परिषद का उपचुनाव, और इतना बड़ा सियासी खेल हाल के वर्षों में या लोकसभा चुनाव के बाद या उससे पहले भी जो उपचुनाव हुए हैं, विधान परिषद का उपचुनाव हो, विधानसभा का उपचुनाव हो, इतना बड़ा खेल, इतनी बड़ी आप कह सकते हैं कि सियासी शतरंज पर जो चालें चली जा रही हैं, उस तरह का खेल नहीं देखने को मिला है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में जो खेल हो रहा है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, और सर से हम समझने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ और जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा के साथ बड़ा खेल हो रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस, लोजपा और बीजेपी का गठबंधन हो गया है। सहयोगी दलों का साथ भी जेडीयू को नहीं मिल रहा है। सर, अभिषेक झा को लेकर तो अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन को साथ मिल रहा है, जेडीयू के कुछ नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, लोजपा खुलकर समर्थन में है। अभिषेक, आपने ठीक कहा कि जब तक आरजेडी और जेडीयू का उम्मीदवार आमने सामने था तब तो लग रहा था कि आसान है लड़ाई, जेडीयू का उम्मीदवार जीत जाएगा। और वाकई आसान था, क्योंकि वहां एनडीए की बढ़त है, एनडीए का दबदबा है, प्रभाव है। लेकिन जिस तरह से जनसुराज ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और एलजेपी पासवान गुट के नेता ने पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि पार्टी तो छोड़ना पड़ा था। आप एनडीए में रहते हुए नहीं लड़ सकते, चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे, तो पार्टी छोड़ दी। लेकिन पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा है, ये सच है जी। उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा है। तो एक तरह से वो निर्दलीय हो गए, किसी से समर्थन मांग सकते हैं, ठीक है, और पार्टी का भी बैकअप मिल रहा है। तो ये बड़ा खेल है, और इस खेल में मुझे लगता है कि सभी दल शामिल हो गए, क्योंकि सबका मकसद क्या है? नीतीश कुमार को हराना। बीजेपी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार का उम्मीदवार वहां जीते। जेडीयू के भी बहुत लोग नाराज हैं। अभिषेक झा को जिस तरह से उम्मीदवार बना दिया गया, उसको लेकर जेडीयू के नेता भी नाराज हैं। एक अनार 100 बीमार। जेडीयू में सैकड़ों उम्मीदवार थे, दावेदार थे, लेकिन अभिषेक झा ने बाजी मार ली। तो अभिषेक झा को मुश्किल में फंसा रहे हैं एनडीए के नेता। कांग्रेस पार्टी साथ दे रही है, और मुझे लगता है कि एलजेपी का तो उम्मीदवार मैदान में है ही। वीणा देवी जो सांसद हैं, वो खुलकर साथ हैं। जेडीयू के जो नेता हैं, कद्दावर नेता, एमएलसी हैं शायद, या पूर्व एमएलसी हैं दिनेश सिंह, वो साथ दे रहे हैं। देखिए, है क्या कि बात समझिए, जो निर्दलीय उम्मीदवार है रोशन, वो एलजेपी का नेता है, और एलजेपी जो पार्टी है पूरी तरह से उसके पीछे खड़ी है। एलजेपी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं, पर्दे के पीछे जो बड़ा खेल करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कहा जाता है कि वही बड़ा खेल करते रहते हैं हमेशा। नीतीश कुमार को अर्श से फर्श पर लाने वाले भी वही रणनीतिकार हैं, जिन्होंने एलजेपी को हर सीट पर चुनाव लड़ा के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 80 से 40 पर पहुंचा दिए। वो लगे हुए पीछे। तो जब निर्दलीय होने का फायदा तो मिल ही रहा है कि भाई सेकंड वोट कहाँ दीजिएगा, पहला वोट तो ठीक है पार्टी को दे दिया, मान लीजिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को दे दिया, बीजेपी ने भी अभिषेक झा को दे दिया, मान लीजिए जेडीयू ने भी दे दिया। दूसरा देना है ना भाई, दूसरा मत भी, दूसरे मत का बहुत अहम रोल होता है, और वो कहाँ देंगे महागठबंधन वाले? किसी निर्दलीय को देंगे, वो तो बीजेपी को तो देंगे नहीं। कांग्रेस वाले कहाँ देंगे? वो निर्दलीय को ही देंगे। बीजेपी, जेडीयू, हर दल से निर्दलीय को ही सपोर्ट मिलने की ज्यादा संभावना है, और ऐसी व्यूह रचना की गई है कि सेकंड मत वो अभिषेक झा को न मिलकर
एलजेपी का जो नेता है उसको मिले। निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन को मिल तो जाए। अगर 10,000 वोट भी वो ला देता है सेकंड में, तो उसको मिल जाता है, तो चुनाव जीत जाएगा। आप कह रहे हैं कि जेडीयू उम्मीदवार को हराने के लिए, राकेश रोशन को जिताने के लिए चिराग पासवान ने अपने रणनीतिकार या रणनीतिकारों को लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, एक प्रेफरेंस होता है, एक पहला वोट होता है कि भाई आप किसको वोट सीधे दे रहे हैं। दूसरा होता है दूसरा वोट, मतलब दूसरा ऑप्शन किसको चुनते हैं। तो ऑप्शन तो सबको चुनना होगा। तो कांग्रेस पार्टी किसको ऑप्शन चुनेगी बताइए? वो बीजेपी के उम्मीदवार को या जेडीयू के उम्मीदवार को तो चुनेगी नहीं। वो जनसुराज को भी नहीं चुनेगी कांग्रेस। बिल्कुल। आरजेडी किसको चुनेगी? न जनसुराज को और न बीजेपी को, जेडीयू को। सबकी चॉइस कौन होगा? निर्दलीय। अब निर्दलीय तो है, लेकिन वो है एलजेपी का नेता, तो उसको सीधा फायदा मिल रहा है। और ये अचानक नहीं उतरा है। वो 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहा था। वो उसने पूरा वोटर भी बना लिया है, पूरी तैयारी पहले से हो चुकी थी। जैसे ही ये खबर आई कि देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जब ये तय हो गया, तब से तैयारी चल रही है। तो 1.5 साल पहले, लोकसभा चुनाव के 1.5 साल पहले ये पता चल गया था कि देवेश चंद्र ठाकुर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और तब से एलजेपी के इस नेता ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसकी तैयारी इतनी मुकम्मल है जितनी तैयारी मुकम्मल नहीं है अभिषेक झा की, जनसुराज की, किसी नेता की नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, कई नाम, जैसे हमने वीणा देवी का नाम लिया, हमने, आप बता रहे हैं एलजेपी के चिराग पासवान के जो रणनीतिकार हैं वो लगे हुए हैं, हमने दिनेश सिंह का नाम लिया। एक नाम जो बार बार आ रहा है या जिस नाम की चर्चा बार बार हो रही है, वो नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, कोई बहुत पुष्ट जानकारी उनको लेकर नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री भी लोजपा के इस नेता के साथ खड़े हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के साथ खड़े हैं, जिनकी पहचान ही है कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं। तो जाहिर है ये तो बहुत बड़ा खेल है। मैं कह रहा हूं ना कि एक ऐसा चुनाव है जो जिसके चक्रव्यूह को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है जेडीयू के लिए, क्योंकि उस चक्रव्यूह में अपने लोग भी शामिल हैं। आपने ठीक कहा, एलजेपी का नेता जब चुनाव लड़ेगा और उसके पीछे जब एलजेपी नेता के, एलजेपी पार्टी के रणनीतिकार चाणक्य का हाथ होगा, तो एलजेपी से जुड़े तमाम दलों के नेताओं को साथ देना पड़ेगा। एलजेपी से कौन कौन जुड़े हैं? दिनेश सिंह भी जुड़े हैं, एलजेपी के टिकट पर उनकी पत्नी सांसद बनी है। अशोक चौधरी भी जुड़े हैं, उनकी बेटी एलजेपी की सांसद है। तो अगर एलजेपी चाहेगी कि उसके उम्मीदवार की मदद हो, तो कैसे मना कर देंगे? और दूसरी बात, ठीक है, आप पहला वोट दीजिए अपने उम्मीदवार को, पार्टी को पहला वोट तो दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं, पहला वोट मांगेगा भी नहीं, लेकिन दूसरा वोट किसको दीजिएगा? कांग्रेस, महागठबंधन को? जेडीयू के नेता किसको वोट देंगे? बीजेपी के नेता किसको वोट देंगे? महागठबंधन को देंगे? नहीं देंगे। जनसुराज से तो सबका फटता है, जनसुराज सबके लिए चुनौती है, उसको भी नहीं देंगे। वो ऐसे में जो लोक जनशक्ति पार्टी का नेता है राकेश रोशन, उसको ही सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिलना है, और पहला वोट वो तैयारी कर चुका है पहले से ही, जितना चाहिए उतना उसको मिल रहा है, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि 1.5 साल से तैयारी में है ना भाई। तो उसने मुकम्मल तैयारी की है, पूरी रणनीति बना के चुनाव मैदान में उतरा है, जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सब लोग क्या सोच रहे हैं? भाई एनडीए का वहां बहुमत है, एनडीए तो बिना सोचे ही जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां बड़ा खेल कर दिया है राकेश रोशन ने। हल्के में लेना भारी पड़ गया। हल्के में लेना भारी पड़ेगा। मुझे लगता है कि उपचुनाव का जो नतीजा है, 2 साल का टर्म बचा हुआ है, देवेश चंद्र ठाकुर का 2 साल का टर्म बचा हुआ है, उसी के लिए हो रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर 4 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, तो फिर इस पट कहाँ है कि अभिषेक झा नहीं जीतेंगे? है, राकेश रोशन ने बड़ा खेल कर दिया है, और इस पट है कि जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, क्योंकि सेकंड प्रेफरेंस का जो वोट है वही तय करेगा हार जीत, और वो मिलेगा चाहे अनचाहे, वो मिलेगा ही राकेश रोशन को। और पहले वोट की जो जुगाड़ उन्होंने कर लिया है जितना चाहिए, तो जो पहले मतलब प्राथमिकता वाला वोट जो जुगाड़ कर चुका हो काम भर, और सेकंड प्रेफरेंस का वोट मिलना उसको स्वाभाविक है, तो मानकर चलिए कि वो बाजी मार सकता है। और जेडीयू जो सबसे ज्यादा मजबूत है, एनडीए जो सबसे ज्यादा मजबूत है, उसको शिकस्त मिल सकती है। बीजेपी क्यों चाहेगी कि यहाँ जेडीयू का ही कब्जा रहे? बीजेपी भी नहीं चाहेगी, तो बीजेपी भी तोड़ना चाहती है। और जब जेडीयू के ही कुछ नेता सांसद
एलजेपी उम्मीदवार को जिताने में लग गए हैं, तो लड़ाई तो मुश्किल हो जाएगी एनडीए की और जेडीयू की, मुझे लग रहा है। जी, तो लड़ाई एनडीए की मुश्किल हो गई है और बहुत बारीकी से सर ने बताया है और जो जानकारियां हैं, अंदरूनी जानकारियां हैं, उसको सर ने रखी है सामने। तो अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा खेल तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में हो रहा है और इस खेल के परिणाम दुष्परिणाम क्या होंगे एनडीए में, इसकी संभावित तस्वीर को भी जरा अपने जेहन में उतार कर देखिए। बाकी उन तस्वीरों पर हम बात करते रहेंगे, हर अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।